हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद एम के सर की क्लास में। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड्स में चलता है। इफ़ यू आर ए लर्नर, इफ़ यू आर ए बिगनर एंड यू आर स्टार्टिंग टू स्पीक इंग्लिश गाइस, देन यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो फुल, बिकॉज इन दिस वीडियो I will tell you how to speak English and what is the secret of speaking English. Everything I will tell you in this video guys. So video is going to be very interesting. गैस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो जाती है कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे हम इंग्लिश में बात करें। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि उसमें बताया भी जाता है कि ट्रिक्स, भाई स्पोकन में क्या कोई ट्रिक्स लागू होता है क्या, की रणनीति बनाना पड़ता है कि प्लान के अकॉर्डिंग जो है हम इंग्लिश बोल सकते हैं। सब कुछ वीडियो में बात करेंगे भाई। तो चलिए, वीडियो इंपॉर्टेंट होती है और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें का, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। पहली बात तो इंग्लिश अगर आपको बोलना है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली करना ही पड़ेगा, आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोलने से नहीं करने से होता है डियर फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इंग्लिश स्पोकन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको स्मॉल सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, स्मॉल सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्मॉल सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ भी रहते हैं, जिस प्लेसेस पर आप रहते हैं, ठीक है, आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में फोकस करना है। जैसे जब भी आप बोलते हैं ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, कॉल द प्यून, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो अप, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, इस तरीके के सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है आपकी स्पोकन लैंग्वेज में। जहाँ भी जरूरत पड़े, जिस चीज़ की जरूरत पड़े, वहाँ पर सेंटेंस को एग्जीक्यूट करना है, बोलना है, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है कि शर्म को करना है बाय बाय। अब भाई देखो, अगर स्पोकन अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो ये जो शर्म आपके अंदर ना, इसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भाई, उनको नॉलेज हो जाता है टेंसेस के बारे में, जब बात आ जाती है स्पीकिंग लैंग्वेज की, तो दे डोंट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे ऑलवेज इन सेम मूड। क्योंकि हमेशा वो शर्माते हैं चीज़ों को बोलने के लिए। 2-4 वर्ड बोले, फिर सामने वाला कोई कह देता है भाई कि भाई तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तो उसकी बातों को दिल पे ले लेते हैं, फिर इंग्लिश बोलना बंद कर देते हैं। ये काम आपको नहीं करना भाई, शर्म को करो बाय बाय। ये काम आपको पहले, उसके बाद स्मॉल सेंटेंस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मैं बता दूं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा गाइस। वर्ड मीनिंग जिसको कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, वोकाबुलरी जिसको कहते हैं, वोकैब, ठीक है। वोकाबुलरी शब्दों का भंडार, मीनिंग्स जिसको कहते हैं। जब भी हम ट्राई करते हैं, वेन एवर ट्राई टू मेक द सेंटेंस इन स्पोकन लैंग्वेज, वेन एवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, देन वी नीड गाइस मीनिंग्स। If you don't know about the meanings, you can't speak English, guys. आप बोल नहीं पाएंगे, you will not able to speak English. So, guys, it is very important for you that you first of all you know about the vocabulary and learn daily 20 meanings, make target and 20 meanings prepare and use those meanings whatever you are reading. जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है, यूज करना है लोगों के सामने। तो स्मॉल सेंटेंसेस पे फोकस करना, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाकर बोलने की कोशिश करें। शर्म जो आप करते हैं उसको बाय बाय करना है। और गैस, वर्ड मीनिंग जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, ये आपको बहुत ही स्ट्रांग करना है और इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना है। और मैं बता दूं आपको गैस कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरत होती है। कॉन्फिडेंस गैस, कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं विश्वास। अगर किसी काम के प्रति हमें विश्वास है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, 100% यू कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो आपको पहले मानना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हमारी जो अप्रोच है हमसे मिलती जुलती है कि नहीं है। क्या हम एक दिन के लिए अपना जोश दिखा रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आपको ये प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाना कि 1 दिन 2 दिन के लिए। कॉन्फिडेंस इतना रख लीजिए कि जब तक आप सीख नहीं जाओगे, तब तक आप लगे रहोगे, तो ईजिली एक दिन ऐसा आएगा कि इंग्लिश बोलेंगे आप, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन जो होता है गैस, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, स्पोकन जो होता है, जो इंग्लिश होता है ना, इसमें टेंसेस का ज़्यादा कोई रूल्स नहीं होता, कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता है। एक चीज़ जान लीजिए, टेंसेस उतना मैटर आपके लिए नहीं करता है। क्यों? कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगा रहे हैं, ग्रामर का रूल्स, और यहाँ पे एक हो जाता है ग्रामर्स। क्या हो जाता है गैस? ग्रामर होता है। ये ग्रामर होता है, ये टेंसेस होते हैं,
ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, जब हम कोई चीज़ें सॉल्व करते हैं ग्रामर बेस पे, जब हम हल करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत होती है, रूल्स की ज़रूरत होती है। बट टेंसेस में हमको कुछ चीज़ों को मान के भी चलना पड़ता है। सेंटेंस बस जो बोल रहे हैं वो सामने वाला जो होता है, जो वक्ता है वहाँ पे सामने आपके है, वो आपकी बातों को अगर समझ रहा है आपकी थिंकिंग के हिसाब से, तो वो समझ लीजिए इंग्लिश आपकी बेस्ट है। दुनिया का कोई भी इंसान करेक्टली इंग्लिश नहीं बोलता है। ग्रामर के हिसाब से अगर हम उसका कंपेयर करें तो ग्रामर के हिसाब से सही नहीं होता, उसमें रॉन्ग, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा गैस, ठीक है। इसीलिए स्पोकन में ऐसा आपको बोलना है जिसमें सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं आपकी बात को समझ जाए, अंडरस्टैंडिंग कर जाए और आपकी बात का वो रिप्लाई कर दे, या हम जो बोल रहे हैं सामने वाला समझ जा रहा है, सही से जवाब दे पा रहा है। तो यही होता है इंग्लिश, ठीक है। यही तो इतना आपको करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे गैस, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे, इसको अभ्यास, गैस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज यू नो गैस, अभ्यास आदमी को महान बनाता है। तो भाई हमारी हिंदी क्यों अच्छी होती है? बिकॉज हम प्रॉपर वे से हिंदी यूज करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम हिंदी हमेशा बोलते आए, तो हिंदी हमारी बेस्ट है, मदर टंग बन जाती है। बट हमने कभी ट्राई किया ही नहीं है, वी नेवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हमने कभी इंग्लिश में बोलने की कोशिश ही नहीं की है, तो इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे? तो अगर आपको वाकई में रियली में अगर इंग्लिश बोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें होती हैं, आपको डेली स्टडी करना है, बुक डेली स्टडी करना है गैस, डेली आपको स्टडी करना है। स्टडी आपको बुक करना है, कोई भी बुक्स आ जाए वो आपको स्टडी करना है। यह मैटर नहीं करता क्लास 11th की है, 10th की है, 12th की है, आपको एक स्टोरीज़ पढ़ना है। ये जो स्टडी बुक में आपकी स्टोरीज़ होती है ना, जो स्टोरीज होती है ना, इसको गैस पढ़ना है आपको। स्टोरीज बहुत ही इंक्रीजिंग करेगी आपकी वर्ड पावर में, हेजिटेशन को, प्रोनाउंसिएशन को, स्पोकन लैंग्वेज को, सारा कुछ खेल इसी का है। डेली स्टडी एक टारगेट बनाएं और कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कन्वर्सेशन करना है। यू हैव टू डू कन्वर्सेशन, जिसको हम कहते हैं वार्तालाप। क्या कहते हैं गाइस? वार्तालाप कहते हैं। आपको कन्वर्सेशन करना है, वार्तालाप करना है। कोई नहीं है, खुद से करें, ओन सेल्फ करना है, आपको खुद से करना है। दुनिया में कोई भी काम करेंगे आपको अकेला ही करना पड़ेगा, ठीक है। किसी के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं। ओन सेल्फ खुद से करना है, खुद से करोगे 15 से 20 मिनट। मैं चैलेंज करता हूँ 1 महीने के अंदर इंग्लिश आपकी ऐसी हो जाएगी जैसे पहले कभी नहीं थी। तो गैस ये टिप्स का फॉलो करोगे तो ये अंग्रेजी इजीली बोल पाओगे। और बाकी में कोई भी ट्रिक्स नहीं होता कि भाई कोई आपको ट्रिक्स दे देगा। जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे, तब तक अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे गैस, ठीक है। तो गैस यही था मेरा प्लान, ये जो मैं बताना चाहता था आपको, जैसे मैंने सीखा इंग्लिश बोलना, सारे एक्सपीरियंस को मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय सून, थैंक यू सो मच।